फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। सो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, चैप्टर नंबर 7 है। काफ़ी लेंदी, काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसे हमें थोड़ा टाइम लगेगा कंप्लीट करने में, लेकिन ये चैप्टर में आप लोग को अच्छे से पीरियोडिक टेबल पता होना चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पता होने चाहिए, तो आपको ईजी पड़ जाएगा ये चैप्टर कंप्लीट करने में। ओके, सो पहले देखो, थोड़ा जनरल बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल में आप लोगों के 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो हम लोग जनरली इस चैप्टर के अंदर कंप्लीटली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की ही बात करेंगे। ओके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स जनरली दे आर नोन एज व्हाट, अल्कलाइन मेटल्स, यानी कि अल्कली, अल्कलाइन। अल्कली जो बोलते हैं वो फर्स्ट ग्रुप की होती है। उससे भी पहले अगर मैं आपको बात बताऊं तो ग्रुप्स कितने होते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जनरली ग्रुप्स जो होते हैं वो 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। और पीरियड्स कितने होते हैं, तो पीरियड्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर वो 7 होते हैं। ओके, और ग्रुप्स आप जानते हो कि कॉलम्स जो होते हैं ना, उनको हम ग्रुप्स कहते हैं, कॉलम्स में। ठीक है, ऐसे यानी ऐसे कॉलम में जो होता है ना, उनको हम ग्रुप कहते हैं, और पीरियड्स जो होते हैं उनको हम रोज़ कहते हैं, जो आप ऑलरेडी रो और कॉलम क्लास 11th में पढ़ चुके हो। ग्रुप 18, पीरियड 7, एस, पी, डी, एफ, ऐसे 4 आपके पीरियोडिक टेबल में बटे हुए ऑर्बिटल्स होते हैं। एस मतलब 1 और 2 ग्रुप, 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो होते हैं उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। सेंटर में, यानी कि सेंटर में जो भी हमारा उसके बाद के आते हैं जितने भी, उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। फिर पी आता है सबसे लेफ्ट में, और सबसे राइट में, एंड देन उसके बाद नीचे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं। सो ये आपको मैं एक लेक्चर लेके पूरा पीरियोडिक टेबल समझाऊंगी कि कौन से एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, इस चैप्टर में जनरली हम पी ब्लॉक की बात करेंगे, बाकी सारे हमारे सिलेबस में अभी नहीं है। और एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर नहीं है, आप लोगों ने आधा चैप्टर याद करो, क्लास 11th में पढ़ा था, और उसके बाद आधे टॉपिक्स यहाँ पे गिवन है। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है, क्या बेसिक चीज़ें आपको गिवन है। तो यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट पी ब्लॉक एलिमेंट्स इन क्लास 11th, यानी पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से, पी ब्लॉक के अंदर आप ध्यान रखना, पी ब्लॉक के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 13 to 18 यानी कि 13 से लेके 18 ग्रुप तक के जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपको देखो मेटल्स भी देखने को मिलेंगे, नॉन मेटल्स भी देखने को मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी देखने को मिलेंगे, 3 टाइप की चीज़ें। ओके, मेटल्स क्या होता है, जो कि शाइन करता है, उन्हें हम जनरली मेटल कहते हैं, मलाइबल, डक्टाइल, ठीक है, सोनोरस। तो ये सारी उसकी प्रॉपर्टी होती है। जो शाइन नहीं करता वो नॉन मेटल्स हो गया, और मेटलॉइड्स क्या हो गए, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब इट बिहेव एज मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, दोनों की तरह बिहेव करते हैं, दैट आर नोन एज मेटलॉइड्स। ये बेसिक बात मैंने आपको बताई। अब यहाँ पे देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आपको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे के रखा है, दैट इज़ योर, इसमें याद रखना है आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, NS2 NP1 to 6। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्यों ऐसा, यहाँ पे वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीरियड्स। ओके, सपोज करो, मेरी बात समझो, सपोज करो n मतलब आपका क्या है, नंबर ऑफ, सपोज यानी कि आपको ये चीज़ आपको सपोज यानी पता ही रखना है कि n मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स आएगा। आप फर्स्ट पीरियड की बात कर रहे हो ना, अगर मान लो फर्स्ट पीरियड में आपने देखा है पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में प्रेजेंट होते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन के लिए आपको पता है ना 1s1 लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम के लिए 1s2 लिखते हैं। क्यों ऐसा, अब ये जो 1 जो है ना, वो आपका क्या है, कौन से पीरियड में आ रहा है, यानी फर्स्ट पीरियड की बात की एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स है, इस वजह से यहाँ पे हम 1 लिख रहे हैं। क्लियर बात हो गई। ओके, और ये पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा कौन है, हीलियम। इस वे में हम यहाँ पे n को भी बोलते हैं 1s, सेकेंड पीरियड की बात हो, सेकेंड पीरियड का एलिमेंट हो तो 2 लिखेंगे, थर्ड का हो तो 3s, 4 का हो तो 4s, इस स्टेप में आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात। और जनरली आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर s और p ऑर्बिटल्स के मोस्ट प्रोबेबल एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको देखो एस ब्लॉक के तो कंफर्म मिलेंगे। एस ब्लॉक मतलब कि क्या होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 2,
ठीक है। और पी ब्लॉक के भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं, 6। टोटल कितने, 6, क्योंकि पी में 3 होता है ना, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एस में ओनली 1 ऑर्बिटल, ठीक है। तो याद रखो कि NS2 और NP, P मतलब 1 to 6, यानी कि P है ना, एक एक भी हो सकता है, सिंगल सिंगल फील्ड, और मैक्सिमम कितना जाएगा, 6 तक जाएगा। ओके, तो ये याद रखो कि NS ऑर्बिटल और NP ऑर्बिटल ही आता है, D इसमें नहीं आता, D एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गई बात। तो ये हो गई हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात, एक्सेप्ट हीलियम विच हैज़ 1s2 कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम को छोड़ के। क्लियर। चलो, तो द प्रॉपर्टीज़ जो है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की लाइक दैट ऑफ अदर्स आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ में हम क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो, पी ब्लॉक एलिमेंट्स जब भी आप पढ़ रहे हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न रखनी पड़ेगी, आप रट्टा नहीं मारना है, उसको समझना है क्यों। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारी प्रॉपर्टी की बात हम जनरली करेंगे। यहाँ पे इस चैप्टर में एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द सेकेंड पीरियड एंड द प्रेजेंस ऑफ डी सेकेंड पीरियड में, है ना, यानी कि इसमें आपको जनरली डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं दिख रहा। एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन द सेकेंड पीरियड एंड प्रेजेंस ऑफ डी और डी एंड एफ ऑर्बिटल इन हैवियर एलिमेंट्स। आपको हैवियर एलिमेंट्स में डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। स्काई आपने देखा ना, डी में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सारे हैवियर एलिमेंट्स हो गए, और एफ में आप देखोगे एक्टेनॉइड, लेंथेनॉइड की सीरीज है, वो सारे हैवियर एलिमेंट्स हो गए, वो जनरली आपको देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो उसमें डी और एफ ब्लॉक्स हैवी एलिमेंट्स में देखने को मिलते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तीसरे पीरियड से प्रॉपर्टीज में इफेक्ट होना स्टार्ट होता है। इन एडिशन द प्रेजेंस ऑल द 3 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, इसमें मेटल, मेटलॉइड्स, नॉन मेटल्स, तीनों आपके डाइवर्सिटी में, सॉरी, ब्रिंग डाइवर्सिफिकेशन इन केमिस्ट्री ऑफ दीज एलिमेंट्स। ईजिली आपको तीनों चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे इस केमिस्ट्री में 13 टू जनरली ग्रुप 13 और 14 की बात करें पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पीरियोडिक टेबल में, तो देखो ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आपको ग्रुप 15 में जनरली 5 एलिमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है ना। इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, नाइट्रोजन, ये फॉस्फोरस, ये आर्सेनिक, ये एंटीमनी और ये बिस्मथ। इसको बोलते थे, अगर याद करना है ना, तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब BI का था कुछ, लेकिन इतना याद नहीं है, लेकिन नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय, सब बिस्मथ। ठीक है, इस टाइप में भी आप याद कर सकते हो अगर याद रखना हो तो। बिस्मथ का था कुछ, बट ये 5 एलिमेंट्स की हम जनरली बात करेंगे, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्लियर। तो ये 5 एलिमेंट्स को आपको पकड़ के चलना है। एंड मॉस्कोवियम भी है, लेकिन वो इतना कुछ खास नहीं है, सो उसको नेग्लेक्ट करो। पहली बात, एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटलिक टू मेटलिक थ्रू मेटलॉइडिक कैरेक्टर। यानी आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे, यानी टॉप टू बॉटम, अब धीरे धीरे आप डाउन द ग्रुप जाओगे, नीचे जाओगे ग्रुप में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, नॉन मेटल्स टू मेटल्स बन रहे हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो ये जो है ना, ये वाला एलिमेंट है ना, वो आपका क्या है, नॉन मेटल है। याद रखना, ये 2 जो एलिमेंट्स हैं वो आपके क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं। ये 2 एलिमेंट्स आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं, और ये वाला एलिमेंट आपका क्या है, मेटल्स है। तो आप जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, मतलब आप जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, नॉन मेटल्स से मेटल्स बन रहे हैं। ओके, तो इसमें वही चीज़ है कि देयर इज़ अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटलिक कैरेक्टर। दैट मीन्स कि नॉन मेटल टू मेटलिक कैरेक्टर जा रहा है, यानी मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है ना, धीरे धीरे मेटलिक कैरेक्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओके, सो मेटलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। तो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आर द नॉन मेटल्स, जो मैंने आपको अब यहाँ पे लिख के बताया है। आर्सेनिक, एंटीमनी आपका मेटलॉइड है, तो वो भी मैंने आपको बताया है। बिस्मथ और मॉस्कोवियम आपका टिपिकल मेटल है। ओके, तो बिस्मथ आप धीरे धीरे मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो आपका मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, नॉन मेटल से मेटल्स तक बन रहा है। तो ये पहला हो गया। इसके बाद अकरेंस की बात आती है, तो ये बेसिक फंडा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब इसके बाद अकरेंस की बात करते हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अकरेंस की बात करो, ठीक है ना। तो अकरेंस में क्या आएगा,
नाइट्रोजन जो है आपको पता है 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में। तो 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर इन अर्थ क्रस्ट इट अकर एज, तो किस वे में, सोडियम नाइट्रेट, यानी कि याद रखो एग्जांपल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो सोडियम नाइट्रेट, ये देखो सोडियम नाइट्रेट, ओके, ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है। सोडियम नाइट्रेट मतलब NaNO3, जिसको हम लोग चिली सॉल्ट पीटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिली सॉल्ट पीटर बोलते हैं, क्लियर। ये नाम याद रखना है, यानी कि सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, चिली सॉल्ट पीटर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। दूसरा एक नाम है अर्थ क्रस्ट में, ये इस नाम से जाना जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट, क्लियर। तो पोटेशियम नाइट्रेट मतलब KNO3, इसको हम इंडियन क्या बोलते हैं, इसको इंडियन सॉल्टपीटर, ठीक है, इंडियन सॉल्टपीटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज़ फाउंड इन दी फॉर्म ऑफ प्रोटीन, ये मतलब ये प्रोटीन के फॉर्म में भी अवेलेबल प्रोटीन के फॉर्म में भी अवेलेबल है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। और फॉस्फोरस अकर इन मिनरल्स, फॉस्फोरस जो है वो मिनरल के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। अब इसकी भी एक अलग अलग पूरी फैमिली है, जैसे मैंने आपको अभी बताया ना, सोडियम के लिए सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे फॉस्फोरस के लिए भी अलग अलग फैमिली है, मिनरल के फॉर्म में कैसे अवेलेबल होता है उसके कंपाउंड्स हम देखते हैं। यस तो आप लोग फॉस्फोरस की बात करो तो दैट इज फॉस्फोरस इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, अकर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ऑफ द एपेटाइट फैमिली, यानी कि उसमें कौन कौन से आएंगे, Ca9PO4 6, ठीक है, CaX2, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें X क्या है, आपका X आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्साइड, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। जिसको एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको क्या, जिसको हम एपेटाइट फैमिली बोलते हैं, याद रखो नाम आया है एपेटाइट फैमिली, ठीक है, जनरली बोला जाता है इसको एपेटाइट फैमिली। अब इसी नाम पर से इसके सारे खानदान के मेंबर्स के नाम दिए हुए हैं, यानी कि आप क्या ले सकते हो, फ्लोरा एपेटाइट, जैसे यहाँ पे दिया है ना, ये फ्लोरीन ले लोगे तो क्या इसको बोलेंगे एग्जाम्पल के तौर पे फ्लोरापेटाइट, ठीक है। ये सारे फिर जैसे CaF2 है, Ca9PO4 6.CaF2, ठीक है, और विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फॉस्फेट रॉक्स, ये सारे फॉस्फेट वाले मेन कंपोनेंट्स कहलाएंगे। और आगे बात समझ में, तो फॉस्फोरस के एक आधी एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है, उसके ही बेसिस पे हम लोग आगे करेंगे। ओके अब इसके बाद आप देखोगे कि फॉस्फोरस एक एसेंशियल कंपोनेंट है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट है एनिमल प्लांट मैटर में। इट इज़ प्रेजेंट इन बोन्स एज वेल एज इन द लिविंग सेल्स, बोन्स में, लिविंग सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। फॉस्फोप्रोटीन आर प्रेजेंट इन मिल्क एंड एग्स, आपको पता है ना, मिल्क और एग, दूध और अंडे खाते हो ना, है ना, तो क्यों खाना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रोटीन, बहुत सारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और वो कौन सा प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन, याद रखो नाम, फॉस्फोप्रोटीन्स, ठीक है। अगर वन मार्क में भी आ गया तो आपको याद रहना चाहिए कि फॉस्फोप्रोटीन जो है फॉस्फोरस कंटेनिंग प्रोटीन, ठीक है, उसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है। सो फॉस्फोप्रोटीन जो वो प्रेजेंट होता है मिल्क और एग में। आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ आर फाउंड मेनली एज सल्फाइड मिनरल्स, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मिथ है, जो कि मैंने लास्ट के जो 3 बताए थे आपको, वो जनरली कहाँ पे, ये रहा देखो, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ है, वो जनरली आपको कहाँ दिखेंगे, सल्फाइड ओर्स में, यानी कि आप सल्फाइड के ओर्स की बात करोगे या सल्फाइड के मिनरल्स की बात करोगे तो आपको सल्फाइड में ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। मॉस्कोवियम इज़ अ सिंथेटिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, आपको देखो पीरियोडिक, आपको पी ब्लॉक एलिमेंट में सभी एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। फॉस्फोरस यानी फॉस्फोप्रोटीन्स उसमें आ गया, ये तीनों सल्फाइड मिनरल्स में आ गए, और जो लास्ट हमारा जो बचता है दैट इज़ योर मॉस्कोवियम। मॉस्कोवियम आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब क्या होता है, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, यानी कि बहुत, मतलब ये इतना रिएक्ट नहीं करता कोई भी ग्रुप, जैसे आप देखते हो एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, वो सबसे ज़्यादा एक्टिनॉइड्स में जितने भी है ना, वो ऑलमोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जो कि इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता, क्लियर, यानी नॉन रिएक्टिव होते हैं रेडियो एक्टिव्स, तो ये ध्यान रखना है। और यस इसको हम MC से सिंबल इसका क्या है, MC,
क्लियर, वो याद रखो। और एटॉमिक नंबर ये सब आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना। 115, एटॉमिक मास 289, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी गिवन है आपको, वो एक बार आपको देख लेना है। दैट इज़ योर व्हाट, रुबिडियम। ये आपको लर्न रख लेना है, कभी कभार ये पूछते हैं, मतलब एफ ब्लॉक का है इस वजह से। 6d10, 7s2, 7p3, यानी 14 में, मतलब एफ में तो 14 होते हैं, डी में कितना होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10, एस में 2, पी में 3। तो और ये सारे क्या है, ये सारे 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड और 7th पीरियड। तो इस वे में आपको लर्न रखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई बात समझ में? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को अच्छे से लर्न हो जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ओके। अब उसके बाद ड्यू टू वेरी शॉर्ट हाफ पीरियड, लिटिल अमाउंट केमिस्ट्री जो है उसमें आप देखोगे कि जैसे देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक्सेप्ट फॉर मॉस्कोवियम को छोड़ के इंपॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी आपको दे के रखी अदर एलिमेंट्स को, तो वो आपको टेबल नंबर 7.1 में आपको मिलेगा। जो 7.1 में जो आपको टेबल देखने को मिल रहा है वो मैं आपको अभी, आपको ये याद नहीं रखना, आपको इसमें अलग अलग बातें बताई गई हैं, उससे हम लोग आगे की सारी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्लियर हो गई बात? जैसे देखो एटॉमिक नंबर, यहाँ पे 5 एलिमेंट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। तो ये 5 एलिमेंट्स है, उसके एटॉमिक नंबर पहले गिवन है, फिर एटॉमिक मास गिवन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। अब देखो एटॉमिक मास मतलब डबल हो गया, तो वो तो आपको इजीली पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 7 का, हीलियम 2s2 2p, हीलियम 2s2 2p3, है ना। 7 में क्या है याद करो, 7 में दिया हुआ है हीलियम 2s2 2p3। अब ये क्यों आया, आपको ये पता चला क्यों? देखो हीलियम तो हम लिखते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, क्योंकि हीलियम क्या है, 1s का काम कर रहा है, 1s2 का काम कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो हीलियम 1s2 का काम कर चुका है। ओके। अब नाइट्रोजन जो है ना वो सेकेंड पीरियड में आता है, याद रखो नाइट्रोजन सेकेंड पीरियड में आता है, दैट्स द सेकेंड पीरियड में आता है, तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 2s, सेकेंड पीरियड मतलब 2। ओके। और 1s, 1 का काम हो गया, फर्स्ट पीरियड का काम हो गया, तो 1s आ गया। अब उसके बाद 1s के बाद क्या आता है, 2s ही आता है ना, है ना। तो सेकंड में हमारा नाइट्रोजन प्रेजेंट है, इस वजह से 2s, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं उसमें 2, तो 2 2 4, 4 का काम हो गया। हमें तो 7 चाहिए ना, नाइट्रोजन का क्या होता है 7 होता है, तो उसके लिए हमें और 3 ऐड करना पड़ेगा। तो 2s के बाद क्या आता है 2p, तो 2p मतलब वो भी सेकेंड पीरियड की बात हो रही है क्योंकि नाइट्रोजन सेकेंड में होता है, तो 2p, p में कितने होते हैं मैक्सिमम, देखो ऐसे देखें ना तो 3 ही होता है ना, पी में 3 होते हैं, लेकिन अगर मुझे 7 से ज़्यादा चाहिए होता तो मैं यहाँ पे और 6 भर दी। ओके। बट यहाँ पे तो हमें 7 ही चाहिए, सो हमारा यहाँ पे काम खत्म हो जाता है, यानी 3 ही हमें लगाना है। इसके बाद अब फॉस्फोरस का देख लो। देखो फॉस्फोरस में क्या होगा, नियॉन, यानी नियॉन आपका 10 का काम कर गया, नियॉन ने आपका 10 का काम कर दिया। और उसके बाद क्या बचता है, 3s2 3p3। ओके। तो नियॉन ने 10 का काम कर दिया, 10 के बाद 3s चालू हो जाता, थर्ड पीरियड चालू होता है, तो थर्ड में आपको देखो s और p ही है, अगर आप देखोगे ना तो ns और np ही हर जगह आ रहा है, n मतलब नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है। थर्ड पीरियड में आप देखना पीरियोडिक टेबल में फॉस्फोरस आता है, सो s2 और p3, है ना। ये 5 हो गए, 5 और 10 यानी 10 5 15 हो गए ना। तो इस वे में आपको लर्न रखने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके। अब उसके बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पहली बात तो वो समझो कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब सपोज करो कि मेरे पास यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चलो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ओके। अब मुझे नाइट्रोजन में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना है, सपोज करो मुझे इस इलेक्ट्रॉन को क्या कराना है, रिमूव कराना है, तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब जो एनर्जी की कितनी रिक्वायरमेंट है। क्लियर? तो जो मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, दैट इज़ योर आयोनाइजेशन एनर्जी। ओके। और वी कैन से आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे देखो अलग अलग 1 2 3 आपके टेबल में देके रखा है। पहले में 1402 यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला होगा, उसके बाद फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकाला तो एनर्जी 2856 बढ़ गई, फिर तीसरे को निकाला तो 4577 और बढ़ गई। ठीक है। तो ये इस वे में क्या होता है, आप लोग ये क्या कर सकते हो कि अपना आयनाइजेशन एंथैल्पी तीनों के लिए निकाल सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब किस में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन का देखो 3 है, फिर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाद में घट रहा है, नाइट्रोजन का 3, फिर उसके बाद फिर फॉस्फोरस 2 है, फिर 2.12 और फिर एंटीमनी 1.9 1.9। तो ऐसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गिवन है। कोवलेंट रेडियस भी आपको गिवन है कि कितने रेडियस पे है सबके सब। आयनिक रेडियस भी आपको गिवन है।
मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी वो भी आपका गिवन है, जो कि ऑलरेडी मेल्टिंग, बॉइलिंग और डेंसिटी का ज़रूरत हमें नहीं होती है। क्लियर, उनका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, अगर कोई पूछे कि एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो वही बताने के लिए, बाकी वो टेबल में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? तो यहाँ तक हमने अभी देखा। अब सबसे पहले देखो इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन हम देखते हैं। क्लियर हो गई बात? ओके, यस। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आती है दैट इज़ योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो देखो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ तो उसमें मैंने आपको पहले ही बताया है क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, NS2 NP3। ठीक है, ये आपको लर्न रखना है, क्योंकि एस में जनरली अभी तक हमने देखा, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टेबल 7.1 में भी देखोगे तो आपको हर एक में आपको जितने भी एलिमेंट्स है उसमें एस और पी के देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और कहीं कहीं आपको डी भी है जनरली, लेकिन पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होगा। यहाँ पे एस ऑर्बिटल इन दीज एलिमेंट्स इज कम्प्लीटली फिल्ड, यानी एस ऑर्बिटल देखो आपको कम्प्लीटली फिल्ड दे के रखा है। मतलब अगर मान लो एस में क्या होता है, 2 ही आता है ना, कम्प्लीटली फिल्ड हुआ। ओके, और यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल्स है वो हाफ फिल्ड है। ये देखो 3 ही है, पी ऑर्बिटल में क्या है, पी और ये पी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, पी में 3 होते हैं जनरली, और यहाँ पे कितने गिवन है, यहाँ पे आप देखोगे 3 गिवन है। ओके, तो इसको यहाँ पे एक एक प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, हाफ फिल्ड बोलेंगे। ठीक है, हाफ फिल्ड बोलेंगे। और मान लो अगर यहाँ पे 6 प्रेजेंट होते तो मैक्सिमम तो 6 आ सकता है ना। हाफ फिल्ड का मतलब वो है 3 ही इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स स्पिन इसमें प्रेजेंट होंगे। लेकिन फुल्ली फिल्ड का मतलब क्या हुआ, फुल्ली फिल्ड का मतलब होता है इसमें टोटल 6 प्रेजेंट होंगे। ओके, सो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर? यस। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एस क्या है, फुल्ली फिल्ड है, और पी क्या है, हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इट मेक एक्स्ट्रा स्टेबल, यानी कि ये इसको एक्स्ट्रा स्टेबल बना रहा है। क्लियर? यानी कि पी में सब में एक एक है, दैट मीन्स क्या हो गया कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब उसके बाद एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई आता है। सेकेंड वन इज एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। क्लियर हो गई बात? अब ये एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई का मतलब क्या, आप देख रहे हो टेबल में, आप देखोगे एटॉमिक रेडियस की ओर नज़र डालो और आयोनिक रेडियस की ओर देखो, तो उसमें आपको पता चलेगा वही कोवलेंट एंड आयोनिक इन अ पर्टिकुलर स्टेट रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप। अब जैसे जैसे आप क्या करते हो, रेडियस बढ़ता है ना, आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे तो एटॉमिक और आयोनिक रेडियस आपको देखने को मिलेगा, दैट इज योर इंक्रीज इन द साइज। धीरे धीरे साइज भी बढ़ता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, साइज बढ़ेगा, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस अपने आप बढ़ेंगे। ओके, अब देख रहे हो इसमें आयोनिक रेडियस आप देखो 1171 है नाइट्रोजन का, फिर बढ़ रहा है देखो 2121 हो रहा है फॉस्फोरस का, फिर 222 आर्सेनिक का, फिर थोड़ा सा कम हो गया 76 और 103, और उसी के बेसिस पे कोवलेंट रेडियस देखो 70, 110, 121, 141, 148। कोवलेंट रेडियस तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, लेकिन आयोनिक रेडियस जो है, बट देखो इसमें बोला भी है कि देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस फ्रॉम N to P। आप देख रहे हो N2P नाइट्रोजन टू कंसिडरेबल नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस जाओगे तो उसमें आपको कोवलेंट रेडियस में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। पहले 70 फिर 110। क्लियर होगी बात? हाउ एवर फ्रॉम आर्सेनिक टू बिस्मिथ ओनली अ स्मॉल इंक्रीज इन द कोवलेंट रेडियस इज ऑब्जर्व। तो देखो आर्सेनिक से बिस्मिथ आप जाओ तो उसमें आप देखोगे कोवलेंट रेडियस की ओर नज़र डालो तो स्मॉल ही आपको थोड़ा बहुत ही इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देखो कहाँ 70 से 110 चला गया, कहाँ 121 से 141 तक ही गया, मतलब स्मॉल आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है कोवलेंट रेडियस में। ठीक है, और दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल इन हैवियर मेंबर्स। क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये क्यों थोड़ा स्मॉल चेंजेस ही देखने को मिल रहा है, उसका रीज़न बोला है। देखो दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, क्यों कंप्लीटली, क्योंकि डी ऑर्बिटल पूरी तरह से कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कंप्लीटली फिल्ड डी और एफ ऑर्बिटल्स इन दी हैवियर एलिमेंट्स। क्योंकि ये सारे हैवियर एलिमेंट्स होंगे तो इसमें क्या होगा, कंप्लीटली ड्यू टू द कंप्लीटली फिल्ड डी एंड एफ और एफ ऑर्बिटल्स इन हैवियर एलिमेंट में प्रेजेंट है, देयरफॉर क्वाइट आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। थर्ड वन इज योर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप ये टेबल आप लोग बुक से रेफ़र करना बेटा, और फिर आप इसको पढ़ के समझोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे क्लियर करना।
टेबल मैं यहाँ पे बना नहीं सकती बिकॉज काफ़ी बड़ा टेबल है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी में आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। आप देख रहे हो कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ है, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, क्लियर हो रही है बात। तो उसमें इंक्रीज हो रहा है साइज में, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते हो ना यहाँ पे कि ये जो साइज हम देख रहे हैं वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगा ना डाउन द ग्रुप ड्यू टू द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। तो देखो ये रहा हमारे पास आयनाइजेशन एंथैल्पी। मैंने आपको पहले ही बताया आयनाइजेशन एंथैल्पी तो डिक्रीज करेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकला है ना, तो 1402, फिर 2856, फिर 4577। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा डाउन द ग्रुप क्योंकि साइज बढ़ रही है, एटॉमिक साइज बढ़ रही है। बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, क्योंकि पी ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबल होता है क्योंकि उसमें 3 ही होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन एंड स्मॉलर साइज एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स इन इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द ग्रुप 14। 15 के एलिमेंट्स ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी गेन करते हैं और उनकी स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है। सो इस वजह से क्या होता है कि एलिमेंट्स जो कि ज़्यादा हायर होते हैं देन 14 एलिमेंट्स एंड इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स, आगे आगे देखोगे तो आप देखो ऑर्डर भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पे डेल्टा H1 जो है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद फिर डेल्टा H2 कम, फिर उससे भी कम डेल्टा H3। तो आप ये 3 आयनाइजेशन एंथैल्पी आप लगा सकते हो कि 1402, 2856, 4577, क्लियर। तो ये 3 आप देख सकते हो कि इसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि डेल्टा H1 ये आपको सीरीज़ याद रखनी है, डेल्टा H2 यानी कि एंथैल्पी की, और लेस देन डेल्टा H3। ओके, सो ये सीरीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, स्मॉलर साइज, और आयनाइजेशन एंथैल्पी जो ग्रुप 15 का होता है एलिमेंट का वो ज़्यादा ग्रेटर होता है देन ग्रुप 14 एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग पीरियड्स। सो देयरफॉर मैंने आपको बताया एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी दैट इज़ योर आयनाइजेशन एंथैल्पी और वी कैन से एनर्जी। ओके, अब उसके बाद जो नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या हुआ, देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हम अगर देखें थ्रू टेबल, ठीक है, थ्रू टेबल अगर हम देख लेते हैं इसमें क्या है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम देखें तो उसमें आपको जनरली पता चल जाएगा कि द इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है इन जनरल डिक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो घट रही है। देख सकते हो आप लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.1 हुआ, फिर 2.0 हो गया, 1.9, 1.9। ओके, तो यहाँ पे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू जो है जनरली डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है। तो हाउ एवर अमॉन्ग्स द हैवियर एलिमेंट द डिफरेंस इज नॉट दैट मच प्रोनाउंस, इतना ज़्यादा नहीं है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि क्या कहते हैं। यस, तो आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप क्या देखोगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप देखोगे कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन ग्रुप के वो कैसे होंगे, पॉली एटॉमिक होंगे। पॉली एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, मतलब एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, पॉली एटॉमिक होंगे मतलब कि मोर देन 1 एटम, ठीक है, मोर देन 1 एटम, एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स दे आर जनरली नोन एज व्हाट, पॉली एटॉमिक। इन सारे एलिमेंट्स जो ग्रुप के होते हैं, जैसे पॉली एटॉमिक्स कहने का मतलब क्या हुआ पता है आपको, मैं बताऊँ, N2 डाई नाइट्रोजन हुआ, N3, फिर O2, O3, ये सारे क्या है, पॉली एटॉमिक ही है ना, 1 2 3 4 अलग अलग। सो ये आपका हो गया। डाई नाइट्रोजन जो है वो क्या है, डायटोमिक गैस है, वेयर ऑल अदर्स आर सॉलिड। ऑब्वियसली ये डाई नाइट्रोजन है, सो इट्स अ गैस, एंड वेयर ऑल अदर्स आर, कोई भी आप दूसरे ले लो तो ऑल अदर सॉलिड्स। मेटलिक कैरेक्टर जनरली क्या होगा, इंक्रीज होगा डाउन द ग्रुप। मेटलिक कैरेक्टर आप जानते हो, जनरली पता ही है आप लोगों को कि डाउन द ग्रुप कैसा होता है, इंक्रीज होता है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस आपके नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, एंड बिस्मिथ आपका मेटल है, ठीक है। तो दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप जानते हो कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है एंड इंक्रीज होता है ड्यू टू एटॉमिक साइज बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है, जो अभी हमने देखा। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल देखोगे तो बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट का इतना नहीं है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, बट द मेल्टिंग पॉइंट जनरली वो भी इंक्रीज होगा अप टू आर्सेनिक तक ही, और उसके बाद डिक्रीज हो जाएगा अप टू बिस्मिथ तक। वो आप देख लेना टेबल से ही। एक्सेप्ट नाइट्रोजन को छोड़ के ऑल दी एलिमेंट शो एलोट्रॉपी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एलोट्रॉपी,
एलोट्रॉपी, ठीक है, यानी कि सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़ के, मतलब नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सभी के एलोट्रोप्स होते हैं। मतलब आप देखो कार्बन अगर मैं लूँ, ठीक है, कार्बन लूँ तो उसमें आपका क्या है, ग्रेफाइट, डायमंड, ये सारे क्या है, कार्बन के एलोट्रोप्स हैं। ओके, सो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या शो करते हैं, एलोट्रोप्स शो करते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये था आप लोगों का फिजिकल प्रॉपर्टी। इसके बाद हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।